ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ कानों पर पड़ गई, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तब ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी थैली? वह राहगीर बताता है। राहगीर जो यहाँ पे औरत हमने ली है, अपने किताब में पुरुष जाति का बोध है आदमी का, लेकिन यहाँ पे हमने औरत ली है। वह कहती है लाल रंग की थी। और उसने फिर से पूछा, और कोई पहचान? तब ऋत्विक को वह राहगीर बताती है, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपने थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा था परी का चित्र चमचमाने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। देखो बच्चों, वह पोटली देने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह उठकर वह जाकर बैठता है उसी जगह पर, तो उसके मन में वह पोटली उसके आंखों के सामने दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। तेज प्रकाश का हो गया, तभी फैल गया और वहां पे सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने जब उसे कहा कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए इसलिए मैं तुम्हें इनाम देने वाला हूँ, तब उसके सवाल आया कि कैसा इनाम मुझे तुम दे रही हो। उसे कोई बात समझ में नहीं आई। उसने दोनों आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैला पकड़ा दी। देखो, थैली पकड़ा दी। क्या होता है? वह परी उसको बता रही है बच्चों कि वह बताती है। देखो बच्चों, फिर से हम यहाँ पे लेंगे। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऋत्विक को आंखें बंद करने के बाद परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो वह हैरान रह गया। हैरान रहना यानी क्या बच्चों? चकित होना, आश्चर्य होना। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा। देखो बच्चों, यहाँ पे वह परी कहती है, कल मैंने क्या किया था? कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। तो अभी उसके ऋत्विक के मन में बात समझ आ गई कि कल जो राहगीर बनकर राहगीर आई थी वह परी थी, और उसने उस सुनहरे रंग की पोटली रखी थी और वह उसकी ईमानदारी का उसने इम्तिहान लिया था, परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेंगी। देखो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान में आएगा, वह
परी उसे समझाती है कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेंगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। उसके खुशी से उसकी आंखें भर आई। देखो, इस तरह से वह परी उसे समझाती रही कि अपने जीवन में किस तरह से ईमानदारी का महत्व है। उसके आंखें भर आई, वह खुश हो गया। वह पोटली लेकर वह अपने माँ के पास दी। देखो उसने क्या किया, वह लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दे दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। माँ के समझ में कुछ भी नहीं आया इसने क्या दिया है। जब वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। देखो, वह पोटली कई गुना बड़ी, यानी कि पहले से वह खोलते समय बड़ी बड़ी होती गई और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ चकित रह गई। देखो बच्चों, उस पोटली से किताबें बाहर निकलने लगी और पुस्तकों का यह ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। माँ ने सब कुछ, यह जो घटना घड़ी है वह अपने माँ को कहा, किस तरह से परी मुझे मिल गई, उसने किस तरह से क्या लिया, इम्तिहान परीक्षा ले ली। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। देखो बच्चों, उसने क्या किया, अपनी जो बहन थी कृतिका नामक, उसकी सहायता से उसने क्या किया, पुस्तकालय खोला और गांव के सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने उनके पुस्तकालय में पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना दिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई थी। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। देखो, ऋत्विक बड़ा आदमी बनने के बाद भी पुस्तकों को साथी मित्र बनाकर रखने वाला था। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। देखो, उसी समय क्या होता है, दरवाजे की घंटी बजने के कारण वह नींद से उठ जाता है। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यानी कि बच्चों, यह जो अभी हमने ईमानदारी का जो उपहार यह पाठ देखा, तो यह ऋत्विक के नींद में सपने में आया था और उसने सोचा कि अब मैं पुस्तक का भंडार यानी कि पुस्तकालय खोलूँगा। इस तरह से बच्चों, आज हमने उपहार यह पाठ देखा है। इस पाठ के शब्द आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं और जो कुछ भी स्वाध्याय है वह आपको लिखना है। यहाँ पे हम ठहरते हैं। धन्यवाद।